अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने बात करनी है गैस्ट्रिक कैंसर के बारे में, यानी कि मैदे के कैंसर के बारे में, या फिर इसको हम स्टमक का कैंसर भी बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये कैंसर भी हमारे मुल्क में बहुत लेट स्टेज में डायग्नोज होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं, यानी कि जो इसकी अलामात होती हैं, वो ऐसी होती हैं जिनको बहुत आसानी से इग्नोर किया जा सकता है। यानी कि कुछ मरीज़ों को एसिडिटी हो सकती है, यानी कि मैदे में तेज़ाबियत हो सकती है, मैदे में दर्द हो सकता है। इसके अलावा भूख कम हो सकती है, वज़न का कम होना हो सकता है। इसके अलावा उल्टी का आना, यानी कि वॉमिटिंग होना हो सकता है। सो द सिम्टम्स दैट आर जनरली representative of gastric cancer, they are very vague and they can easily be misdiagnosed. और जनरली पेशेंट्स क्या कहते हैं, मैदे में तेज़ाबियत थी, अल्सर था, हाजमा ठीक नहीं हो रहा था। इस तरह की जो है वो डायग्नोसिस से इनको रिलेट किया जाता है, और इवेंचुअली जो असल डायग्नोसिस होता है वो इग्नोर हो जाता है। हमारे आई वुड से 90% पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली स्टेज 4 में आते हैं। हार्डली कोई पेशेंट स्टेज 1 या 2 में आता है। इसीलिए हमारे जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवर्स हैं विद गैस्ट्रिक कैंसर वो तकरीबन ना होने के बराबर हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन सिम्टम्स को, जो कि बेसिकली बहुत बेसिक से सिम्टम्स हैं, जो कि आए दिन हर एक को मसला होता रहता है इस तरह का। मैं ये नहीं कह रही कि हर जिसको भी ये मसला होगा वो गैस्ट्रिक कैंसर होगा या उसको मैदे का कैंसर होगा, लेकिन अगर आपका ये मसला 2 हफ्ते तक ठीक नहीं होता, आपने कुछ मेडिसिन ली हैं और उसके बावजूद ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, या फिर आपने 1 महीने तक मेडिसिन ली हैं तो और ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू सी अ डॉक्टर। ठीक है। जनरली क्या होता है कि आप लोकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखा के मैदे की दवाइयाँ लेते रहते हैं, लेकिन रिमेंबर कि अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा और आपको परसिस्टेंट सिम्टम्स हैं, आपका वज़न कम हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही, आपको दिल ख़राब हो रहा है, आपको मैदे में जलन हो रही है या मैदे में दर्द हो रहा है, इस तरह के जो भी सिम्टम्स हैं, अगर आपके वो 2 हफ्ते या 1 महीने तक चलते हैं और रेगुलर मेडिकेशन से वो इम्प्रूव नहीं होते, तो यू हैव टू सी अ स्पेशलिस्ट। हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को बोलते हैं। मैदे का जो स्पेशलिस्ट होता है आपने उसको दिखाना है। वो क्या करेगा, वो आपको एक टेस्ट रिकमेंड करता है जिसको हम एंडोस्कोपी बोलते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में एंडोस्कोपी से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो कहते हैं कि हमने ये टेस्ट नहीं कराना। एंडोस्कोपी एक सिंपल सा मैदे का मुआयने को बोलते हैं। डॉक्टर एक कैमरा छोटा सा तार के ज़रिए डालता है मैदे में और मैदे की अंदरूनी हालत का जायज़ा लेता है। मैदे की अंदरूनी हालत, अगर उसमें कोई एरियाज़ ऐसे नज़र आते हैं जो कि सही नहीं होते, तो वो उधर से बायोप्सीज़ लेता है। इसी तरह अगर किसी को स्टमक का अल्सर मिलता है अंदर वहाँ पर, तो उसकी भी बायोप्सी ली जाती है। दिस इज़ द ओनली टेस्ट दैट कैन डायग्नोज गैस्ट्रिक कैंसर एट एन अर्ली स्टेज। कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो सीटी स्कैन करा लेते हैं और कहते हैं कि सीटी स्कैन तो बिल्कुल साफ़ है, तो कैंसर नहीं हो सकता। ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि सीटी स्कैन पे मैदे का कैंसर नहीं पता चलता, स्पेशली अर्ली स्टेजेस में बिल्कुल नहीं पता चलता। तो आपके लिए जो बेस्ट टेस्ट है वो एंडोस्कोपी है। एंडोस्कोपी आप अगर नहीं कराना चाहते तो उसके बहुत ऐसे तरीके भी होते हैं कि आपको हम एनेस्थीसिया दे के या आपको सुला के या कुछ सेडेशन दे के वो आपको एंडोस्कोपी की जा सकती है और आपको कंफर्टेबल रखा जा सकता है। तो आई वुड से कि एंडोस्कोपी इज़ अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर, जिससे आपके गैस्ट्रिक कैंसर को हम अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर रहे हैं। इस टेस्ट से को अवॉइड करना या इसको डिले करना, इट इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन। आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके सिम्टम्स जो कि मैंने मेंशन किए हैं वो 2 हफ्ते या महीने तक ठीक नहीं होते, तो एंडोस्कोपी आपको करानी चाहिए। और अगर एंडोस्कोपी आपकी नॉर्मल आ जाती है तो इट्स फाइन। आई मीन वी आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, बट वी आर नॉट मिसिंग कैंसर। दूसरी बात ये कि मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो एंडोस्कोपी कराते हैं और ऐसी जगहों से कराते हैं जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर इतने एक्सपीरियंस नहीं होते और वो इग्नोर हो जाता है या वो मिस कर देते हैं कैंसर को। तो आई वुड सजेस्ट कि कोई भी अगर एंडोस्कोपी करा रहे हैं तो यू हैव टू सी कि आप एंडोस्कोपी एक स्पेशलाइज्ड सेंटर से कराएं, डॉक्टर बहुत एक्सपीरियंस्ड हो और आपका
जो है अगर कोई चीज़ मिस हुई है तो एक तो मिस होने के चांसेस बहुत कम हो, और दूसरा अगर आपको एंडोस्कोपी के बावजूद कुछ डायग्नोज नहीं हुआ तो आप फिर भी डॉक्टर के पास जाते रहें। हो सकता है आपको रिपीट एंडोस्कोपी की ज़रूरत हो। एक फ़र्स्ट सिटिंग में अगर कुछ मिस हो गया है तो मे बी सेकेंड सिटिंग में कुछ पिक हो जाए। सो आई नो दीज डिसीजंस दे आर डिफ़िकल्ट फॉर पेशेंट्स के एंडोस्कोपी कराएं, बार बार हॉस्पिटल जाएं, बट I must tell you, these are life-saving procedures. This is the only way you can diagnose gastric cancer early. This is the only way you can get early treatment. This is the only way we can save your life from gastric cancer. So, मैदे के कैंसर से बचने के लिए एंडोस्कोपी का टेस्ट टाइमली कराना ज़रूरी है। अगर आपका एंडोस्कोपी टाइमली होगी, गैस्ट्रिक कैंसर बाज़ औक़ात प्री कैंसर स्टेज पे भी डायग्नोज हो सकता है, फर्स्ट स्टेज पे भी डायग्नोज हो सकता है, और मिनिमम ट्रीटमेंट चाहिए होता है। सो द रूल इज़ कि इफ़ यू हैव डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन, हार्ट बर्न, if you have nausea, vomiting, weight loss, blood in the vomiting, if you have black stools, so all these symptoms, they should be taken very seriously, and if they don't settle in 2 weeks, these should be thoroughly investigated by a specialized doctor. बहुत सारे सवाल हैं कि गैस्ट्रिक कैंसर होता क्यों है और कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, तो मैं इसी क्योंकि हम गैस्ट्रिक कैंसर की बात कर रहे हैं तो मैं यहीं पे इनको एड्रेस करूँगी। गैस्ट्रिक कैंसर जैसे कि हमें पता है कि हमें वजूहात कैंसर होने की तो नहीं पता, लेकिन जो रिस्क फैक्टर्स हमारे पास वेल डॉक्यूमेंटेड हैं या बहुत अच्छे तरीके से हमें पता है, उनमें पहली चीज़ तो स्मोकिंग है। सो स्मोकिंग, जिस तरह हमने बात की थी पहले कि लंग कैंसर करती है, तो इस तरह गैस्ट्रिक कैंसर भी कर सकती है। सो इफ़ यू क्विट स्मोकिंग यू कैन रिड्यूस योर रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर ऑल्सो। इसके अलावा स्टमक में एक इन्फेक्शन होता है जिसको एच पायलोरी इन्फेक्शन कहते हैं, और वो इन्फेक्शन अगर आपके स्टमक में बहुत टाइम तक रहे और उसको आप प्रॉपर्ली ट्रीट ना कराएं तो उस इन्फेक्शन की वजह से भी कैंसर बन सकता है। सो अगर आपको स्टमक से रिलेटेड सिम्टम्स हैं जो मैंने मेंशन किए हैं तो आपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना है। दे विल डेफिनेटली गेट दिस टेस्ट डन फॉर यू, और आपके अगर स्टमक में एच पायलोरी डायग्नोज होता है तो दे विल ट्रीट इट प्रॉपरली। सो प्रॉपर इरेडिकेशन ऑफ एच पायलोरी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके अलावा ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सॉल्टी, बहुत ज़्यादा स्मोक्ड, ग्रिल्ड इस तरह के फूड्स लेते हैं वो भी एट रिस्क होते हैं। मतलब ये नहीं कि अगर आपने महीने में कोई एक दफ़ा इस तरह ग्रिल्ड या बारबेक्यू खा लिया तो आपको कैंसर हो जाएगा। सो ऐसे लोग जो सिर्फ खाते ही यही हैं और जिनकी डाइट का ज़्यादा पार्ट ही बारबेक्यू और बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड होता है, तो उनके अंदर भी कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। सो रिमेंबर यू हैव टू रिड्यूस योर सॉल्ट इनटेक, और ग्रिल्ड फूड और सॉल्टी फूड और स्मोक्ड फूड, इनका भी यूज़ आपने मिनिमाइज़ करना है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली में कैंसर होता है, सो गैस्ट्रिक कैंसर होता है। सो बहुत सारी हम ऐसी फैमिलीज़ देख चुके हैं जिनमें ये फैमिलीज़ में होता है। सो ऐसे पेशेंट्स जिनकी फैमिली में होता है तो उनमें हम एक जेनेटिक टेस्ट करते हैं। जेनेटिक टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो इन पेशेंट्स की रेगुलर स्क्रीनिंग एंडोस्कोपी की जाती है और कैंसर को अर्ली स्टेज पर डायग्नोज किया जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी फैमिली के अंदर गैस्ट्रिक कैंसर है, मैदे का कैंसर है, तो आप भी रिस्क पे हो सकते हैं। तो आपने भी फ्रीक्वेंट अपने चेकअप्स कराने हैं। इसके अलावा ड्रिंकिंग करने से, अल्कोहल ड्रिंकर्स, उनमें भी ये कैंसर ज़्यादा देखा गया है। इसके अलावा ऐसे लोग जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कम इस्तेमाल करते हैं वो भी रिस्क पे होते हैं। So basically you have to avoid smoking, you have to treat any infections which is in your stomach, you have to eat healthy, eat more of fruits and vegetables, you have to take less of salts, pickles and barbecues. So these are the main factors जो कि गैस्ट्रिक कैंसर से एसोसिएटेड हैं, और अगर हम इनको मॉडिफाई कर लें तो हम अपने गैस्ट्रिक कैंसर का या मैदे के कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे किसी और टाइम, लेकिन आज की वीडियो का मैसेज यही है कि गैस्ट्रिक कैंसर की मैंने आपको अलामात बताई हैं, गैस्ट्रिक कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं ये बताया है, और इसके अलावा मैंने मैदे के कैंसर को हम डायग्नोज कैसे करते हैं वो बताया है। और प्लीज़ रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, एंड इफ़ यू हैव एनी ऑफ दीज सिम्टम्स डू डिस्कस विद योर डॉक्टर
and don't be afraid of endoscopy. It is a very simple test which can be done in sedation, and which your doctor will keep you very comfortable, and this is the only way we can diagnose it early and treat it properly. So thank you very much.